प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के भ्रमर गीत सार की इस परंपरा में आज हम पद संख्या 9 और 10 का आलोचनात्मक व्याख्यात्मक अनुशीलन करेंगे। पद संख्या जो 9 है उसके अंतर्गत गोपिकाएं उद्धव को दो चीज़ों से अवगत कराती हैं। पहली कि आपका जो योग है वह योग हमारे उस प्रेम के समक्ष बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा, हम उस योग ज्ञान के योग्य नहीं हैं। तो सूरदास के शब्दों में गोपिकाएं जो हैं वो कहती हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुने रूखी। अवधि गनत एक टक मग जोवत, तब एती नहीं झूकी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुखी पे पिवत पतू की। सूर सिकत हटि नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। प्रथम दो पंक्तियों के अंतर्गत गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो नेत्र हैं वो केवल श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों की भूख से क्षुब्ध हैं। उन्हें केवल और केवल उनकी जो भूख है उस क्षुधा को केवल भगवान कृष्ण के जो सुदर्शन हैं उन्हीं से इन आँखों की भूख मिट सकती है। अन्य किसी उपाय से हमें कोई सुख मिलने वाला नहीं है। अब चूँकि हमारे नेत्रों को केवल कृष्ण के ही दर्शन चाहिए, अतः जो हमारे नेत्र हैं जो उनके रूप और उनके प्रेम से भरे हुए हैं, वो नेत्र तुम्हारे इन योग के ज्ञान के जो नीरस जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का, उनके प्रेम के रस का पान किया हुआ है, उससे वो तृप्त हो चुके हैं। अब वो तुम्हारे इस योग ज्ञान से तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अगली पंक्तियों में सूरदास के शब्दों में गोपिकाएं कह रही हैं कि अवधि गनत एक टक मक जोवत, अनन्य भावना, भगवान की प्रति जो उनकी प्रेम भावना है वो अनन्य भावना के रूप में वे किसी और से प्रेम नहीं करती हैं। वे कह रही हैं कि उनके आगमन की अवधि को गिनते हुए, गणना करते हुए और एक निष्ठ होकर के जिस मार्ग से वो गए थे उस ही मार्ग पर उनकी लौटने की उम्मीद में हमारे जो नेत्र हैं वो संतृप्त नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, जितने आज तुम्हारे अब इन योग संदेश ऊधो, जितना तुम्हारे इस योग ज्ञान के संदेश को सुन करके हमारे उन नेत्रों को अतिशय दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारा ये जो योग ज्ञान है यह योग ज्ञान हमारे लिए नहीं है। अंत में जो दो पंक्तियां हैं इस पद की, उन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास के शब्दों में गोपिकाएं कह रही हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ। कि बारक है ना, एक बार
उन श्री कृष्ण के श्रीमुख को हमें फिर से दर्शन कराओ। कौन से मुख को? जिस मुख से वह पतुकी यानी दोने में या एक पात्र में, पत्तों से बने हुए पात्र में, क्योंकि जंगल में उसी तरह का पात्र बनाया जाता था, और उस पात्र में वो पय उष्ण को, गर्म जो निकलने वाला जो दूध है, उस दूध को वो पीते थे। और वह पीते हुए दूध वो जितने सुंदर और शोभायमान दिखाई देते थे, हमें तो केवल वह श्रीमुख दिखा दो, क्योंकि हमें उसी की आस है, उसी से प्रेम है। और अंत में कह रही हैं कि सूर सिकत हटि नाव चलाओ। सिकत यानी शैकत, शैकत यानी रेत। सूरदास के शब्दों में गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तो व्यर्थ ही इस रेत की नदी में अपनी नाव चलाना चाहते हो, जो वास्तव में ये सरता है सूखी। क्योंकि ये जो सरता है, ये जो नदी है, ये तो केवल धूल से भरी हुई है। इसमें कहीं भी कोई पानी नहीं है, जल नहीं है, और बिना पानी के तुम कैसे अपनी नाव चला पाओगे? अर्थात ये असंभव कार्य है। वैसे ही असंभव कार्य है जिस प्रकार से इन सूखी नदी में नाव नहीं चल सकती, ऐसे ही हमारे हृदय में, हमारे मन में किसी भी तरीके से तुम्हारा योग ज्ञान नहीं समाविष्ट हो सकता। अगला जो पद है 10वां पद, उसके अंतर्गत गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अपना नाम इस संसार में गोपीनाथ रखा हुआ है, अर्थात गोपियों के स्वामी, तो फिर इस नाम की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक उलाहना वो दे रही हैं कि क्यों नहीं वो यहाँ आते और इस नाम को सार्थक करते। या तो इस नाम को वो सार्थक करें, या फिर अपना जो नाम है उस नाम को वो परिवर्तित कर लें। क्योंकि जब वो वास्तव में हमारे स्वामी हैं, तो स्वामी को तो अपने उस व्यक्ति के पास रहना चाहिए जिसका वह स्वामी है, ताकि उसकी देखभाल हो सके। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत, जो पे शाम कुबरी रीजे शोकिन नाम धरावत। जो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, कहन सुनन को हम है ऊदो सूर अंत बिरमावत। प्रथम दो पंक्तियों में एक उलाहना है, एक प्रश्न है कि काहे को गोपीनाथ कहावत, कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण किस आधार पर अपने आप को गोपीनाथ कहते हैं? क्यों? क्योंकि यदि वास्तविक रूप से वो गोपियों के स्वामी हैं, तो जो पे मधुकर कहत हमारे, तो हे मधुकर, हे भौरे, क्योंकि भौरे को उपालंब मान करके अन्योक्ति के माध्यम से ये पूरा प्रसंग कहा गया है। तो हे उद्धव, यदि वास्तव में वो गोपीनाथ है तो गोकुल काहे ना आवत? तो फिर जब गोपिकाएं गोकुल में निवास करती हैं तो उनके पास क्यों नहीं आती हैं? सपने की पहचान जान के हमें ही कलंक लगावत। सपने की पहचान, जिस प्रकार स्वप्न जो है उसमें देखी हुई चीज़ें जब चैतन्य अवस्था में आता है व्यक्ति, तो उन्हें विस्मृत कर देता है, भूल देता है। ऐसे ही बहुत सतही पहचान जान करके और उन्होंने ये नाम रख लिया और कलंक हमें लगा रहे हैं। कलंकित हम हो रही हैं, क्योंकि हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि हमारे स्वामी कृष्ण हैं। तो जब कृष्ण हमारे स्वामी हैं तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं रहते? तो हम कलंकित होती हैं। जो पे शाम कुबरी रीजे, और इस पर भी जो श्री कृष्ण जी हैं वो उस कुबड़ी कुब्जा पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए हैं। तो फिर क्यों नहीं अपना नाम बदल करके कुब्जानाथ करा लेते? क्योंकि जब वो उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं को प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रसंग में स्त्रियों के प्रति जो सौतिया ढाई है, वो ढाई जो है इसमें अभिव्यक्त हो रही है। सपत्नीक जो व्यवहार है वो
दिखाई दे रहा है। जो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि कथनी और करनी का एक भेद है। जिस प्रकार से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और भिन्न भिन्न प्रकार के दांत रखता है, ऐसे ही कहन सुनन को हम है उदो। कहने सुनने के लिए तो ये है कि वो गोपीनाथ हैं, लेकिन सूर अंत विरमा, सूरदास जी शब्दों में गोपिकाएं कह रहे हैं कि नाम भर हमारे हैं, बाकी अपने विश्राम वो कहीं और करते हैं, सुख किसी और को देते हैं, प्रसन्नता किसी और के भाग्य में लिखी हुई है, और वियोग से हम संतप्त हैं। तो इस प्रकार से उन्हें अपने इस नाम की यथार्थता को बनाए रखने के लिए, नाम की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि वो यहाँ पर आएं और हमें दर्शन दें, क्योंकि हम उन्हीं के दर्शनों के लिए ही जीवित हैं। धन्यवाद।